वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस का मीनिंग हिंदी में जानेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स इन हिंदी का अभ्यास करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग जानेंगे। मेरा पहला वर्ड है कुपीडीटी। कुपीडीटी कुपीडीटी का मतलब होता है लालच। अगर हमको किसी को कहना है कि किसी के पास लालच है तो हैव कुपीडीटी। किसी के पास लालच है तो कुपिडिटी। तो लालच का जो इंग्लिश वर्ड होता है वह होता है कुपिडिटी। नेक्स्ट वर्ड है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। अगर हमको कहना है कि खुशी तो उसको इंग्लिश में हम कहेंगे डिलाइट। मेरा नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसका मतलब होता है कंजूस। हमको कहना है कंजूस तो उसको हम कहेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट। मेरा नेक्स्ट वर्ड है रिदम। रिदम का मतलब होता है लय। जैसे लय में गाना गाना तो हम रिदम कहते हैं उसको। मेरा अगला वर्ड है कंसर्न, जिसका मतलब होता है चिंता। हमको कहते हैं चिंता हो रही है तो हम चिंता का इंग्लिश में वर्ड कहेंगे कंसर्न। कंसर्न मीन्स चिंता। तो रिदम मतलब लय, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब कंजूस, डिलाइट मतलब खुशी और कुपिडिटी मतलब लालच। मेरा नेक्स्ट वर्ड है डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट का मतलब होता है उदास। अगर कोई व्यक्ति उदास हो गया है तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट मीन्स उदास। डिस्कॉन्सोलेट मीन्स उदास। सैड का मतलब भी उदास याद रखें और डिस्कॉन्सोलेट का मतलब भी उदास। मेरा नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सी। ऑब्सी का मतलब होता है मोटा और फैट का मतलब भी होता है मोटा। तो आप फैट का मतलब मोटा याद रखें और ऑब्सी का मतलब भी मोटा याद रखें। मेरा नेक्स्ट वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। रिग्रेट का मतलब पछताना, ऑब्सी मतलब मोटा, डिस्कॉन्सोलेट मतलब उदास। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेस्ट विथ। इन्फेस्ट विथ का मतलब होता है भरा हुआ और किसी बुरी चीज़ से भरा हुआ को हम कहते हैं इन्फेस्ट विथ। किसी बुरी चीज़ से भरा हुआ इन्फेस्ट विथ। मेरा नेक्स्ट वर्ड है क्लोमसी। क्लोमसी का मतलब होता है बेढंगा। बेढंग तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेढंगा और उसका इंग्लिश मीनिंग है क्लोमसी। क्लोमसी का मतलब बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रम्बल। ट्रेम्बल। ट्रिम्बल का मतलब होता है कांपना या थरथराना। डर के मारे थरथरा गए या कांप गए तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कांपना या थरथराना, ट्रेम्बल। मेरा नेक्स्ट वर्ड है क्लैटर। क्लैटर का मतलब होता है खरखराना। किसी भी चीज़ का खरखराना या खरखराहट तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे क्लैटर। क्लैटर मीन्स खरखराहट। ट्रम्बल मीन्स कांपना। नेक्स्ट वर्ड है एसर्टिव। एसर्टिव का मतलब होता है निश्चयपूर्वक। किसी काम को हम निश्चयपूर्वक करते हैं, एकदम दृढ़ निश्चय से करते हैं एसर्टिव तो उसको हम कहते हैं निश्चयपूर्वक एसर्टिव। मेरा नेक्स्ट वर्ड है लैश आउट। लैश आउट का मतलब होता है प्रहार करना। किसी चीज़ पर तेज़ी से प्रहार करना, उसे मारना को हम कहते हैं लैश आउट, प्रहार करना। और फेक का मतलब होता है नकली। फेक फेक का मतलब होता है नकली। और लैश आउट मतलब प्रहार करना, एसर्टिव मतलब निश्चयपूर्वक, क्लैटर मतलब खरखराहट और ट्रिम्बल मतलब कांपना या थरथराना। अगला वर्ड है DEVOUT, डिभाउट। डिभाउट का मतलब होता है श्रद्धा या भक्त, श्रद्धालु या भक्त। बहुत किसी भगवान का भक्त होता है, कोई किसी व्यक्ति का भक्त होता है, पूजने वाला होता है तो उसको हम कहते हैं भक्त। डिभाउट मतलब भक्त या श्रद्धालु। नेक्स्ट है अप एंड डाउन। अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे और एंड से जुड़ा हुआ है तो अप एंड डाउन का मतलब हुआ ऊपर नीचे। ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, डिभाउट श्रद्धालु या भक्त। और नेक्स्ट है इफिजी। अगला है इफिजी, जिसका मतलब होता है पुतला। किसी व्यक्ति का हम पुतला बना दिए, किसी भी चीज़ का हम पुतला बना दिए तो उसको हम हिंदी में या इंग्लिश में कहेंगे। हिंदी में कहेंगे पुतला और इंग्लिश में कहेंगे इफिजी। इफिजी का मतलब पुतला। नेक्स्ट है येल।
येल का मतलब होता है चिल्लाना, क्राई का मतलब भी होता है चिल्लाना और येल का मतलब भी चिल्लाना। नेक्स्ट है सर्ग, सर्ग का मतलब होता है आगे बढ़ना। गो अहेड का मतलब भी होता है आगे बढ़ना और सर्ग का मतलब भी आगे बढ़ना। येल मतलब चिल्लाना, एफएजी मतलब उठना, गो अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे और डिवाउट मतलब श्रद्धालु। नेक्स्ट है डिभी डिविलिस, डिविलिस का मतलब होता है शैतान। शैतान है वैसा व्यक्ति जो बुरा काम करता है, उसी को हम कहते हैं शैतान। डिविलिस, डिविलिस का मतलब होता है शैतान। नेक्स्ट है पायस, पायस का मतलब होता है पवित्र। पीटी का मतलब भी होता है पवित्र और पायस का मतलब भी पवित्र, याद रखें। तो पायस मतलब पवित्र, डिविलिस मतलब शैतान। नेक्स्ट है सोलेम्न, सोलेम्न, सोलेम का मतलब होता है, सोलेम्न का मतलब होता है गंभीर। गंभीर चोट आ गया है तो हम उसको इंग्लिश में कहेंगे सोलेम्न, सोलेम्न का मतलब गंभीर। नेक्स्ट है मिस्चीफ, मिस्चीफ का मतलब होता है नुकसान। नुकसान हो गया, किसी भी चीज़ में नुकसान हो गया, हानि हो गया तो उसको हम कहते हैं मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब नुकसान, सोलिम्न का मतलब गंभीर, पायस मतलब पवित्र और डिविलिस मतलब शैतानी। मिसचीफ मतलब नुकसान, सोलिम्न मतलब गंभीर। मेरा नेक्स्ट वर्ड डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस, डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं इन हिंदी, हिंदी में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट वर्ड है फैंसीफुल। फैंसीफुल का मतलब होता है काल्पनिक। इमेजिनरी का मतलब भी काल्पनिक होता है और फैंसीफुल का मतलब भी काल्पनिक, याद रखें। और एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक तरीके से कोई आक्रमण करता है या बोलता है या कोई भी क्रिया को करता है तो उसको हम कहते हैं आक्रामक, एग्रेसिव, आक्रामक। मेरा नेक्स्ट वर्ड है पॉप आउट। पॉप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर निकलना और पॉप आउट का मतलब भी बाहर जाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टीड, एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है स्थिर, एकदम शांत रहना, हिलना डुलना नहीं या आगे नहीं बढ़ना, एकदम एक जगह पर रहना, उसको हम कहते हैं एसटीडी। एसटीडी मतलब स्थिर। फैंसीफुल मतलब काल्पनिक, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, पॉप आउट मतलब बाहर निकलना और एसटीडी मतलब स्थिर। एसटीडी का मतलब स्थिर। जिसको भी अच्छा लगा हो वीडियो वे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।